हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम पढ़ रहे थे बीएससी सेकेंड ईयर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यूनिट नंबर 3 कार्बोनिल कंपाउंड्स एल्डिहाइड एंड कीटोन, जिसकी आज थर्ड लेक्चर है। और इसमें हम डिस्कस करेंगे कार्बोनिल यौगिकों के निर्माण की विधियाँ, बनाने की विधियाँ। जिसमें सबसे पहली विधि कौन सी है? यहाँ पर कोरे-स्टीवेंस अभिक्रिया। हम आज देखेंगे कोरे-स्टीवेंस अभिक्रिया क्या होती है ना। तो कोरे-स्टीवेंस अभिक्रिया क्या है कि यह अभिक्रिया एल्डिहाइडों के द्वारा दी जाती है। तो यहाँ पर एक तो फिक्स यहाँ पर ये कर दिया है कि ये अभिक्रिया जो है ये केवल एल्डिहाइड के द्वारा ही दी जाएगी, यानी कि यहाँ पर रिएक्टेंट के रूप में हमें क्या लेना है? एल्डिहाइड का यूज लेना है, तथा इसमें निम्न एल्डिहाइड से उच्च एल्डिहाइड या उच्च कीटोन प्राप्त करते हैं। मतलब यहाँ पे हमें रिएक्टेंट के रूप में तो एल्डिहाइड लेके चलना है, और एल्डिहाइड की मदद से हम यहाँ पर एक से अधिक कार्बन, मतलब कि अधिक कार्बन के एल्डिहाइड या फिर कीटोन का निर्माण कर सकते हैं। रिएक्टेंट एल्डिहाइड लेंगे, लेकिन उस एल्डिहाइड की मदद से हम एल्डिहाइड भी बना सकते हैं और कीटोन भी बना सकते हैं। जैसे कि अगर किसी एल्डिहाइड में कम कार्बन है, जैसे 2 कार्बन का एल्डिहाइड है, तो 2 कार्बन के एल्डिहाइड से हम 3 कार्बन का एल्डिहाइड बना सकते हैं, या फिर उससे कीटोन बना सकते हैं। तो यहाँ पर कोरे-स्टीवेंस अभिक्रिया के द्वारा हम निम्न एल्डिहाइड से उच्च एल्डिहाइड या कीटोन प्राप्त करते हैं। अब इस अभिक्रिया होती क्या है, देखिए। इस अभिक्रिया में सर्वप्रथम एल्डिहाइड की अभिक्रिया किससे करवाती है? 1,3-डाइथायोल से। कोरे-स्टीवेंस अभिक्रिया में सबसे पहले एल्डिहाइड की अभिक्रिया 1,3-डाइथायोल के साथ अम्लीय माध्यम में, अम्लीय उत्प्रेरक की उपस्थिति में कराते हैं, जिससे 1,3-डाइथाइन प्राप्त होता है। और इसके बाद 1,3-डाइथाइन का एल्किलीकरण और उसका जलवघटन, उसका जलवघटन कराने पर हमें क्या प्राप्त हो जाता है? फिर उच्च एल्डिहाइड या कीटोन प्राप्त होता है। तो चलिए रिएक्शन क्या होती है देखते हैं। तो सबसे पहले इस रिएक्शन में हम रिएक्टेंट के रूप में किसका यूज करेंगे? एल्डिहाइड का। एल्डिहाइड में हमने सबसे कम कार्बन का जो एल्डिहाइड होता है फॉर्मेल्डिहाइड, यानी कि मेथिनेट, वो यहाँ पर रिएक्टेंट के रूप में लिया है। तो सबसे पहले हमने फॉर्मेल्डिहाइड लिया। फॉर्मेल्डिहाइड की रिएक्शन हम 1,3-डाइथायोल के साथ करवाते हैं। यहाँ पर ये क्या है? 1,3-डाइथायोल। इसमें ये नंबरिंग दे तो ये फर्स्ट कार्बन, ये सेकंड और ये थर्ड, तो 1 और 3 इस वाली पोजीशन में थायोल ग्रुप जुड़ा है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? 1,3-डाइथायोल। 1,3-डाइथायोल के साथ हम फॉर्मेल्डिहाइड की रिएक्शन करवाएंगे। तो यहाँ पर इस दोनों सल्फर के साथ जो हाइड्रोजन जुड़ रही है, एक हाइड्रोजन ये, और जो फॉर्मेल्डिहाइड है, फॉर्मेल्डिहाइड में कार्बन के साथ डबल बॉन्ड के द्वारा यहाँ पर ऑक्सीजन जुड़ रही है। तो ये दोनों हाइड्रोजन और ये ऑक्सीजन यहाँ पर निकल जाएगी H2O के रूप में। तो यहाँ से H2O को बाहर निकल जाएगा, और यहाँ क्या बन जाएगा? 1,3-डाइथाइन। 1,3-डाइथाइन कैसे बना यहाँ पर कि जब यहाँ से कार्बन के साथ जो 2 बंध टूटेंगे, इस बंध के टूटने पर कार्बन की 2 वैलेंसी फ्री हो जाएंगी, और जब यहाँ सल्फर के पास से ये हाइड्रोजन जाएगा तो इस सल्फर की एक वैलेंसी फ्री हो जाएगी, और इस सल्फर के पास से जब एक हाइड्रोजन जाएगा तो इस सल्फर की भी एक वैलेंसी फ्री हो जाएगी। तब ये जो सल्फर है, दोनों सल्फर है, ये इस कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड बना लेंगे, और ये कार्बन इन दोनों सल्फर के साथ यहाँ पे जुड़ जाएगा। तो यहाँ पर ये क्या बन जाता है? 1,3-डाइथाइन बन जाता है। यहाँ पर ये बीच में ये जो नोड पॉइंट है, ये क्या है? एक कार्बन को शो करता है। ये क्या है? कार्बन है। कार्बन ने यहाँ पर इस सल्फर और इस सल्फर के साथ, दोनों के साथ सिंगल बॉन्ड बना लिया, और यहाँ पर ये ऐसे कैसे जाके जुड़ जाता है यहाँ पर, और 2 हाइड्रोजन है वो यहाँ पर ये दिख रहे हैं। यहाँ पर हमें 1,3-डाइथाइन प्राप्त हो गया। अब 1,3-डाइथाइन की अभिक्रिया हम नॉर्मल ब्यूटिल लिथियम के साथ करवाते हैं। ये क्या? नॉर्मल ब्यूटिल लिथियम के साथ करवाते हैं, NC4H9Li के साथ। तो हम जानते हैं कि जो लिथियम है वो एस ब्लॉक में आती है। एस ब्लॉक के जो तत्व विद्युत धनी होते हैं, क्योंकि आकार बड़ा होता है, आसानी से इलेक्ट्रॉन दे देते हैं। तो इसलिए जब यहाँ पर कार्बन और लिथियम के बीच में जब बंध टूटेगा, तो बंध के टूटने पर बंध के इलेक्ट्रॉनों को कौन लेके जाएगा? यहाँ पर लिथियम। इस वजह से यहाँ पर लिथियम के पास क्या आ जाता है? पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, और ब्यूटिल समूह के पास क्या आता है? नेगेटिव चार्ज आ जाता है। तो यहाँ पर जब ये बंध को हमने तोड़ा, तो बंध के टूटने पर क्या आ गया? लिथियम के पास पॉजिटिव चार्ज और ब्यूटिल समूह के पास नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। और जो 1,3-डाइथायोल है, अब जो 1,3-डाइथाइन है, 1,3-डाइथाइन में हम कार्बन और हाइड्रोजन के बीच का जब बंध तोड़ेंगे,
तो इस बंध के तोड़ने पर बंध के इलेक्ट्रॉनों को कौन ले जाएगा, यहाँ पर हाइड्रोजन, जिसके कारण यहाँ पर बंध के टूटने पर दोनों इलेक्ट्रॉनों को कौन लेके चल जाएगा, यहाँ पर कार्बन, क्योंकि कार्बन की विद्युत ऋणता हाइड्रोजन की तुलना में ज़्यादा होती है। तो जब भी ये बंध टूटेगा तो बंध के टूटने पर कार्बन के पास तो नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और हाइड्रोजन के पास पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो ये H+ तो किसके साथ चल जाएगा, यहाँ पर C4H9 के साथ। तो यहाँ से तो क्या बाहर निकल जाएगा, NC4H10, यानी कि ब्यूटेन यहाँ से बाहर निकल जाएगा। और कार्बन के पास जो नेगेटिव चार्ज है, इस नेगेटिव चार्ज से यहाँ पे Li+ आके जुड़ जाएगा। तो यहाँ पर हमें ये प्राप्त हो जाएगा। इसमें कार्बन के पास क्या नेगेटिव चार्ज और लिथियम के साथ पॉजिटिव चार्ज। अच्छा है तो यहाँ पे बंध भी दिखा सकते हैं, नहीं तो यहाँ पे कार्बन के पास नेगेटिव चार्ज और लिथियम के साथ पॉजिटिव चार्ज ऐसे भी दिखा सकते हैं। अब इसके बाद इसकी रिएक्शन हम किसके साथ करवाएंगे, Ri के साथ, यानी कि एल्किल आयोडाइड के साथ अभिक्रिया करवाएंगे। जब इसकी अभिक्रिया एल्किल आयोडाइड के साथ करवाएंगे तो जब ये Ri के बीच का जब बंध टूटेगा तो इस बंध के टूटने पर एल्किल समूह के पास तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और आयोडीन के साथ क्या आ जाएगा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, क्योंकि आयोडीन की जो विद्युत ऋणता है वो कार्बन से क्या होती है, ज़्यादा होती है। इस वजह से आयोडाइड तो यहाँ पे नेगेटिव के आयन के रूप में बाहर निकलेगा, I- के रूप में बाहर निकलेगा। तो ये I- तो Li+ के साथ जाके बंध बना लेगा और यहाँ से Li लिथियम आयोडाइड यहाँ से बाहर निकल जाएगी। और जो R- है R+ जो है ये क्या चल जाएगा, इस कार्बन के पास चला जाता है। जो R- है ये इस कार्बन के साथ चला जाएगा और यहाँ पर ये इसके साथ बंध बना देगा। तो यहाँ पर ये हमें प्राप्त हो जाएगा। अब क्या करवाना है, इसका जल अपघटन करवाना है। जल अपघटन का मतलब इसकी H2O के साथ अभिक्रिया करवानी है। तो जब H2O के साथ इसकी अभिक्रिया करवाएंगे तो यहाँ से एक बंध यहाँ से ये टूटेगा और एक बंध यहाँ से बंध टूट जाएगा। बंध के टूटने पर इस कार्बन की फिर से 2 वैलेंसी फ्री हो जाएगी और इस सल्फर की 1 वैलेंसी और इस सल्फर की भी 1 वैलेंसी फ्री हो जाएगी। इनके पास यहाँ से H2O में से एक हाइड्रोजन आके जुड़ जाएगी, जिसके कारण यहाँ पे तो क्या प्राप्त हो जाएगा, बंध-3 डाईथायोल प्राप्त हो जाएगा और यहाँ पर इस कार्बन के साथ ही ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के द्वारा जुड़ जाएगी। तो यहाँ पर हमें एक एल्डिहाइड प्राप्त हो जाएगा। अब हमने जो रिएक्टेंट लिया था, रिएक्टेंट में क्या था, फॉर्मेल्डिहाइड, जिसमें एक कार्बन था, फिक्स था, यहाँ पर एक ही कार्बन है फॉर्मेल्डिहाइड में। लेकिन इससे जो प्रोडक्ट बनाया है उसमें एक से ज़्यादा कार्बन है, क्योंकि एल्किल समूह जुड़ा है यहाँ पर एक कार्बन से। और जो एल्किल समूह होता है, एल्किल समूह भी तो कार्बन से युक्त होता है, उसमें भी कार्बन उपस्थित होंगे। तो एक से अधिक कार्बन का हमें क्या प्राप्त हो जाता है, यहाँ पे एल्डिहाइड प्राप्त हो जाता है। जैसे कि फॉर्मेल्डिहाइड की रिएक्शन में हम यहाँ पर एल्किल आयोडाइड का यूज किया है। अगर यहाँ पे एल्किल आयोडाइड की जगह हम लेते मेथिल आयोडाइड लेते, CH3 लेते, तो यहाँ पर R की जगह हमें क्या प्राप्त होता, CH3 C+OH। तो यहाँ पर हमें एसिटाल्डिहाइड प्राप्त हो जाता है, जिसमें 2 कार्बन थे और रिएक्टेंट में 1 कार्बन। तो यहाँ पर हमें क्या प्राप्त हो रहा है, निम्न एल्डिहाइड से उच्च एल्डिहाइड प्राप्त हो रहा है। अगर हम यहाँ पे रिएक्टेंट के रूप में कोई दूसरा एल्डिहाइड ले, जैसे कि एसिटाल्डिहाइड का यूज ले, एसिटाल्डिहाइड की रिएक्शन जब हम बंध-3 डाईथायोल के साथ करवाएंगे, तो बंध-3 डाईथायोल के साथ करवाने पर अम्लीय उत्प्रेरक की उपस्थिति में करवाएंगे अभिक्रिया, तो यहाँ पर ये हमें प्राप्त हो जाएगा, बंध-3 डाईथाइन प्राप्त हो जाएगा फिर से। और इसकी अभिक्रिया फिर नॉर्मल ब्यूटिल लिथियम के साथ करवाएंगे। नॉर्मल ब्यूटिल लिथियम के साथ करवाने के बाद इसकी रिएक्शन हम किसके साथ करवाएंगे, मेथिल आयोडाइड के साथ। मेथिल आयोडाइड के साथ करवाएंगे तो यहाँ फिर से Li बाहर निकल जाएगी और कार्बन के साथ CH3 आके जुड़ जाएगी। अब इसके बाद इसका जल अपघटन करवाएंगे। जल अपघटन करवाने के बाद में अब एसीटोन बन जाएगा यहाँ पे, क्योंकि जब यहाँ ये बंध टूटेंगे तो बंध के टूटने पर यहाँ इस वाले कार्बन से डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन जाके जुड़ जाएगी और फिर से बंध-3 डाईथायोल प्राप्त हो जाएगा। और यहाँ पे जो 3 कार्बन का क्या प्राप्त हो जाएगा, हमें कीटोन प्राप्त हो जाएगा। और कीटोन नाम क्या है यहाँ पर, एसीटोन। एसीटोन प्राप्त हो गया। तो यहाँ पर हमने रिएक्टेंट के रूप में कितने कार्बन थे, एसिटाल्डिहाइड में 2 कार्बन थे और रिएक्टेंट जो हमें प्राप्त हुआ उसमें एसीटोन जो प्राप्त हुआ उसमें 3 कार्बन है। तो ये अभिक्रिया थी कोरे-सीमेंस अभिक्रिया, जिसमें हम निम्न एल्डिहाइड से उच्च एल्डिहाइड को प्राप्त करते हैं। इसी तरह इसमें हम फॉर्मेल्डिहाइड की मदद से एसिटाल्डिहाइड भी प्राप्त कर सकते हैं और ब्यूटाइल्डिहाइड प्राप्त कर सकते हैं। इसी प्रकार से एसिटाल्डिहाइड से हमने एसीटोन प्राप्त कर लिया, मतलब कि यहाँ पर रिएक्टेंट के रूप में हमें एल्डिहाइड लेना है और एल्डिहाइड से हम उच्च कार्बन के कीटोन एल्डिहाइड यहाँ पे कुछ किसी का भी फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो ये थी कोरे-सीमेंस अभिक्रिया, जिसके द्वारा हम किस का निर्माण करते हैं, कार्बोनिल यौगिक से कार्बोनिल यौगिकों का ही निर्माण करते हैं। थैंक यू।